चाहिए तो सागर कुमार जी, भागवत साहू जी, सौमितेश मुखर्जी और एक और यहाँ बुजुर्ग व्यंग्यकार बैठे हुए हैं जो आपके रायपुर के हैं और बहुत दिनों से मेरा इंतजार कर रहे थे कि आप आइए कभी रायपुर, ऐसे सुरेंद्र रावल जी और तमाम छत्तीसगढ़ के प्यारे श्रोताओं, मैं इस देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से आपके लिए बहुत स्वच्छ भावनाओं के साथ प्रणाम लेके आए हैं। कृपया स्वीकार करें। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी और रमन सिंह जी जब कार्टून बना रहे थे तो सच बताऊं थोड़ा सा डर लगने लगा था। मुझे लगा था नौकरी गई। फिर अचानक दिमाग में आया कि ठीक है, अगर नौकरी गई तो मैं इन्हीं से बोलूंगा कि मुझे टिकट दिलवा दो। पर बहरहाल ऐसा हो नहीं सका और मुझे कार्टूनिस्ट के रूप में सम्मानित कर दिया आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ईश्वर जब इस संसार को रच रहा था तो ईश्वर ने मिट्टी से बहुत सारे पुतले बनाए, उससे बहुत सारे किस्म किस्म के इंसान बनाए। फिर थोड़ी सी मिट्टी निकाली और उसमें साइलेंट नाम का केमिकल मिला दिया और उससे जो लोग बनाए वो कार्टूनिस्ट हो गए। इसलिए कार्टूनिस्ट अक्सर बोलते नहीं और विडंबना ये कि उनको अक्सर कार्यक्रमों में कहा जाता है कि कार्टूनिस्ट महोदय आइए और दो शब्द कहें। तो बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं कुछ बोलूं, क्योंकि अगर मैं यहां आकर सम्मानित होकर कुछ नहीं बोला तो हो सकता है आप मेरे मुंह पर कुछ न बोलें, लेकिन त्रियंबक शर्मा को खोपचे में ले जाकर आप मुझसे पूछेंगे कि यार किस आदमी को बुला लिया कि जिसने दो शब्द भी नहीं बोले, तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बोलूं। मैं आपको एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूं, खासतौर से तब जबकि आप कार्टून फेस्टिवल में उपस्थित हैं। अक्सर लोगों के दिमाग में यह धारणा होती है कि कार्टून एक चुटकुला है, कार्टून एक हंसने हंसाने की चीज है, कार्टून सिर्फ मजाक की चीज है। मैं यहां आपको यह बताना चाहता हूं कि कार्टून एक बड़ी गंभीर विधा है और जो कार्टून बनाता है वो भले ही उसका माध्यम हास्य से भरपूर हो, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ बहुत गहरा दर्द और चिंताएं होती है। इसीलिए कार्टूनिस्ट अक्सर वही बनता है जो बहुत संवेदनशील है। जब रास्ते से गुजरते हुए किसी को कष्ट में देखता है कोई आदमी और वो कष्ट उसके अंदर महसूस करता है, तब कार्टूनिस्ट उसके अंदर से उभरता है और तभी वो रेखाएं बनती है। कार्टूनिस्ट हमेशा विचित्रताओं में से निचोड़कर कोई चित्र बनाता है और वह आपके विवेक पर निर्भर करता है कि उसे आप चित्र समझते हैं या विचित्र समझते हैं। कार्टूनिस्ट का नजरिया आम लोगों से थोड़ा सा अलग होता है। वो चीजों को थोड़ा अलग नजर से देखता है, बल्कि उन घटनाओं में छुपी विचित्रताओं को ढूंढ कर लाता है, उसी से आपके सामने कार्टून परसता है। और विचित्र बात यह कि उसी पर एक होर्डिंग लगा था जिस पर लिखा था पानी बचाओ। इस विचित्र दृश्य देखकर नदी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। नदी खिलखिलाकर हंसी, इतनी खिलखिलाई, इतनी खिलखिलाई, इतनी खिलखिलाई कि उसकी खिलखिलाने की आवाज पूरी बस्ती में गूंजने लगी। आवाज गूंजते गूंजते उस बस्ती के कुएं और बावड़ी तक भी पहुंची। उस कुएं और बावड़ी में पड़ा हुआ प्लास्टिक का कचरा जब उसने इस हंसी और खिलखिलाहट को सुना तो वो प्लास्टिक का कचरा भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वो कचरा भी मुस्कुराने लगा, फिर खिलखिलाकर हंसने लगा और इतना खिलखिलाया कि खिलखिलाते खिलखिलाते वो कुएं और बावड़ी से बाहर निकल आया और बाहर आकर पूरी बस्ती में फैल गया। अचानक नदी को याद आया कि वो गलत रास्ते पर आ गई है, तो नदी ने सोचा कि मुझे अब अपने सही रास्ते पर चलना चाहिए। नदी धीरे से उतरी और अपने सही रास्ते पर चल पड़ी, लेकिन वो जो प्लास्टिक का कचरा था वो तो पूरी बस्ती में जम गया था। अब यहां एक विचित्र घटना फिर घटी। जिस बस्ती में वो बहुत सारा प्लास्टिक था
उसी बस्ती में बहुत पहले से बहुत ज्यादा मात्रा में पॉलिटिक्स भी थी। अब पॉलिटिक्स और प्लास्टिक में आपस में टकराव शुरू हुआ। प्लास्टिक कहता मैं रहूंगा, पॉलिटिक्स कहती मैं रहूंगा। अब इन दोनों के बीच में इतना टकराव हुआ, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होने लगी। संयोग से उस बस्ती में कार्टूनिस्ट रहता था। जैसे ही उस कार्टूनिस्ट को यह पता चला कि इन दोनों के बीच टकराव हो रहा है, वो भागा भागा दौड़ा दौड़ा सीधे आया इनके बीच में और इन दोनों को समझाया उसने कि क्या करते हैं आप लोग, आपको पता नहीं है, न तुम प्लास्टिक को खत्म कर सकते हो, न कभी तुम पॉलिटिक्स को खत्म कर सकते हो, ये दोनों कभी खत्म नहीं होंगे। बेहतर ये होगा कि आप लोग शांति से किसी जगह पर बैठे, प्रेम पूर्वक संवाद करें, संवाद से बहुत सारी समस्या हल होती है। अब चूंकि कार्टूनिस्ट का वो लोग सम्मान करते थे, उन्होंने कहा ठीक है आप कहते हैं तो हम संवाद कर लेते हैं, कहां बैठकर संवाद करें। तो प्लास्टिक ने कहा एक काम करो, यहाँ आज बैंक की छुट्टी है, आप बैंक की छत पर हम बैठ जाते हैं और वहां संवाद कर लेते हैं। कार्टूनिस्ट कहा ये खतरा फिर मोल मत लेना, तो बैंक की छत पर बैठने में कौन सा खतरा है। बोले देखिए बस्ती को डूबने के लिए बाढ़ की जरूरत होती है, लेकिन बैंक को डूबने के लिए तो बाढ़ की भी जरूरत नहीं होती है, बिना बाढ़ के भी वो डूब जाती है, तो ये खतरा मोल मत लीजिए।